नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 258वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मुंबई क्रूज पार्टी की मीडिया में बड़ी चर्चा है। जब से इस ड्रग्स पार्टी का खुलासा हुआ है तब से यह मामला खास तौर से टीवी मीडिया में सुर्खियों में है। यहां तक कि जब लखीमपुर खीरी में कार से किसानों को रौंद देने की घटना हुई तब भी टीवी चैनलों पर प्राइम टाइम में डिबेट का मुद्दा यही क्रूज पार्टी रहा। वह इसलिए कि क्रूज पार्टी में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान भी शामिल थे। जाहिर तौर पर इस स्टोरी में मसाला था और मसाले से टीआरपी बढ़ती है और वर्तमान समय में टीवी चैनलों के लिए टीआरपी ही सब कुछ है। कौन से मुद्दे सुर्खियां बनेंगे या कौन सी स्टोरी लगातार चलेगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसे टीआरपी कितनी मिले। अगर आप टीवी पर समाचार सुनने के आदी हैं तो आपने एक चीज नोट की होगी, इस क्रूज पार्टी मामले के विभिन्न पहलुओं पर लगातार बहस हो रही है, मगर एक भी चैनल ने किशोर वय बच्चों के मनोविज्ञान पर एक भी कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं किया है। मसलन क्यों किशोर वय बच्चे अपराध की दुनिया में प्रवेश करते हैं। वर्तमान समाज में बच्चों किशोर वय उम्र के लड़कों की मनोस्थिति क्या होती है, खास तौर पर अधिक आय वाले या नामचीन हस्तियों के बच्चों का जीवन कैसे गुजरता है, इस पर आपने एक भी कार्यक्रम नहीं देखा होगा। अब आर्यन खान का ही मामला लीजिए। आर्यन नामचीन हस्ती के बेटे हैं। उनके पिता सिने जगत में किंग खान के नाम से मशहूर हैं। उनके पास पैसा है, शोहरत है और भोग विलास की तमाम चीजें उपलब्ध हैं। उसी शाहरुख खान के बेटे आर्यन ने एनसीबी की पूछताछ में ऐसे कई पहलुओं को उजागर किया है जो हमें सोचने के लिए मजबूर करते हैं। मसलन शाहरुख इतने व्यस्त रहते हैं कि उनसे मिलने के लिए आर्यन खान को अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। आर्यन शाहरुख की पीए पूजा से अपॉइंटमेंट लेकर ही मिल पाते हैं। शाहरुख आर्यन को पॉकेट खर्च के रूप में करोड़ों रुपए देते हैं, मगर उनके पास अपने ही बेटे के साथ समय बिताने की फुर्सत नहीं है। अब जरा इस पहलू से आर्यन के व्यक्तित्व को परखते हैं। ऐसा बच्चा जो जन्म के साथ ही पिता से मानसिक और मनोवैज्ञानिक रूप से दूर रहा हो, जिसे पिता का प्यार पाने के लिए तरसना पड़ा हो, उसकी मन स्थिति क्या होगी। किशोर वय में बच्चों की इच्छा अपने सब कुछ माता पिता से शेयर करने की होती है। इसी समय ऐसे बच्चों को सबसे अधिक अपने पिता की जरूरत होती है। जाहिर तौर पर आर्यन का भी मन करता होगा कि वह अपने पिता से आम बच्चों की तरह अपनी भावनाएं शेयर करे, मगर आर्यन के पास बेशुमार दौलत तो थी, मगर अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए उसके पास कोई नहीं था। वैसे भी बचपन और किशोर वय उम्र बेहद संवेदनशील अवस्था होती है। यही वह दौर होता है जब इनमें सबसे अधिक जिज्ञासा होती है, हर विषय को जानने की उत्कंठा होती है। यह बताना नहीं होगा कि इस उम्र के बच्चों के आइडियल उनके माँ बाप होते हैं। यही वह समय होता है जब बच्चे सेक्स के बारे में जानना चाहते हैं, विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय बनाने के लिए माता पिता की सहायता चाहते हैं। सवाल है कि उम्र के उस दौर में आर्यन को अपने माँ बाप का सहयोग मिला। आर्यन के बयान को सही माने तो उसे उड़ाने के लिए पैसे तो मिले, मगर पिता का साथ नहीं मिल पाया। जरा सोचिए, जब उसे अपने ही पिता से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता होगा तो उसके मन में क्या गुजरता होगा। ऐसी परिस्थिति में उसका ऐसी पार्टियों में जाना या ड्रग्स का सेवन करने पर किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। फिर एक और समस्या है जो नामचीन हस्तियों के बच्चों को झेलनी होती है। खुद देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अपने बच्चों को समय नहीं दे पाए। इसका परिणाम यह हुआ कि उनका एक पुत्र हीरा लाल विद्रोही हो गया।
अपने पिता से नफरत करने लगा। गांधी जी को आहत करने का एक भी मौका हीरालाल नहीं छोड़ते थे। गांधी जी से मोहभंग और हताशा, डिप्रेशन में हीरालाल शराब पीने लगे, धर्म परिवर्तन किया और आखिर में असमय चल बसे। समस्या का कारण बस इतना था कि हीरालाल को जब गांधी जी की जरूरत थी तब उन्हें गांधी जी का समय नहीं मिल पाया। अब जरा इस पहलू से भी आर्यन को देखिए। क्या आर्यन की स्थिति गांधी जी के बेटे की तरह नहीं है? वैसे भी इन नामचीन हस्तियों के बच्चों को कई दौर से गुजरना पड़ता है, ऐसे दौर से जिससे उनकी मन में नकारात्मकता घर करती है। मसलन शाहरुख जब सरोगेसी से तीसरे पुत्र के पिता बने तो इसे लेकर के आर्यन को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया। सोशल मीडिया में कहा गया कि शाहरुख खान के तीसरे पुत्र अरवान के असली पिता आर्यन ही है। इस समय आर्यन की उम्र महज 15 साल की थी। खुद शाहरुख खान कहते हैं इस तरह की बातों से आर्यन बेहद आहत हुआ था। जरा सोचिए, महज 15 वर्ष की उम्र में जब उसे अपने ही भाई का पिता बताकर ट्रोल किया गया होगा तो उस पर क्या गुजरी होगी। फिर मामले का एक पहलू और है, खास तौर से हिंदी सिनेमा से जुड़ा हुआ। इस इंडस्ट्री में वंशवाद है, स्टार का पुत्र स्टार बनता है। हम छूटते ही कह देते हैं कि स्टार पुत्र बस अपनी पिता की बदौलत कामयाबी हासिल कर लेते हैं। मगर क्या हमने इसका दूसरा पहलू देखा है? दूसरा पहलू यह है कि ये स्टार पुत्र हमेशा अपने पिता के आवरण में समाये रहते हैं। उसके एक एक गतिविधि की तुलना अपने पिता से की जाती है। उन्हें अपनी अलग छवि बनाने के लिए दिन रात मशक्कत करनी होती है। अपने पिता या माता की बदौलत ये हिंदी सिनेमा में प्रवेश तो कर जाते हैं, मगर इन्हें कई मोर्चे पर अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है। सबसे पहली लड़ाई अपने पिता की छवि से इतर अपनी छवि बनाने की। यही कारण है कई स्टार पुत्र इस इंडस्ट्री में सफल तो हुए तो कई बुरी तरह असफल भी हुए। मसलन कुमार गौरव, अभिषेक बच्चन जैसे दर्जनों हस्तियां अपने पिता की छवि से बाहर नहीं आ पाई। मगर हम बस यही मानकर चलते हैं कि स्टार पुत्र की सफलता में बस उनके माता पिता और खानदान का ही योगदान है। अब सवाल है कि क्रूज पार्टी मामले में ज्यादा दोषी कौन है? जाहिर तौर पर इसके लिए आर्यन से अधिक उसके पिता शाहरुख खान दोषी हैं। अपने ही बेटे को समय न देकर, उनकी जिज्ञासाओं का जवाब न देकर और उनका मित्र न बनकर शाहरुख ने बड़ा अपराध किया है। आर्यन ने अगर ड्रग्स का सेवन किया है तो ये बड़ी बात नहीं है। ऐसा हमारे, आपके या किसी के भी बच्चे के साथ हो सकता है। हर उस शख्स के साथ हो सकता है जिसने अपनी नई दुनिया बना ली है, जिसके पास अपने बच्चों तक को देने के लिए समय नहीं है। बहरहाल शाहरुख खान ने नाम कमाया, अपार शोहरत और दौलत कमाई, मगर राज कपूर नहीं बन पाए। राज कपूर के पास शाहरुख खान से अधिक शोहरत थी, शाहरुख से अधिक सम्मान था, मगर उन्होंने अपने परिवार के लिए नियम बनाए, परिवार के बच्चों को पैसों का महत्व समझाया, कभी अपनी कार नहीं दी। उनके बच्चों को दुनियादारी समझने के लिए बसों, ऑटो में सफर करना पड़ा, फिल्मों में असिस्टेंट के तौर पर काम करना पड़ा। दुनियादारी समझने के लिए, ये भी समझने के लिए कि धन कमाना इतना भी आसान नहीं है। शाहरुख यही चूक गए। शाहरुख जैसी कई हस्तियां ऐसी ही चूक करती हैं। यही कारण है कि अपने समाज में बच्चों, किशोरों में नशा, अपराध का चलन बढ़ गया है। समय से पूर्व मैच्योर हो रहे बच्चों को माता पिता का प्यार और साथ चाहिए। इसके बदले इन्हें पैसा, हताशा और एकांगीपन के तोहफे का जहर दिया जा रहा है। आर्यन को बख्श देने की जरूरत है। जरूरत मर्ज के इलाज की है। हम लक्षण को ही समस्या मान बैठे हैं। ऐसे में आर्यन को जेल भेजने, उसे प्रताड़ित करने से समस्या खत्म नहीं होगी। नमस्कार।